वेल हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज़ मिहिर ठाकुर। तो फाइनली हमारे चैनल की मोस्ट अवेटेड प्लेलिस्ट, मोस्ट अवेटेड सीरीज़ जो है वो आ चुकी है, जो कि थी हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन गाइडेंस वाली। इस सीरीज़ की हर वीडियोस में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में कि किस तरीके से हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करें। बेसिकली ये जो सीरीज़ होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाला है उन बच्चों को जो यूपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, या फिर जो कर रहे हैं और उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं क्योंकि वो विदाउट कोचिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली जो विदाउट कोचिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें इस सीरीज़ में आने वाले टाइम में कवर करेंगे। जो भी आपके डाउट होंगे उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर्स क्या पढ़ने हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी चीज़ें यूपीएससी प्रिपरेशन में रिक्वायर्ड होगी उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, because I have been preparing for this examination since 3 years and I have as much as knowledge कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर कर पाऊँ। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इतने एक्सपीरियंस हो चुकी है कि मैं आपको गाइड कर पाऊँगा, आपके प्रिपरेशन को और आसान बना पाऊँगा। और जो भी आपकी डाउट होगी डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, उस डाउट को पूरी तरह से क्लियर करेंगे डेफिनेटली। तो जो भी लोग चैनल पे नए हो, खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो भी हैं, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और जो भी आपको क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे हमें डीएम करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो आज इस सीरीज़ की पहली वीडियो होने वाली है और पहली वीडियो में हम लोग शुरू से शुरुआत करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम्स के पैटर्न के बारे में। बेसिकली देखो, इस एग्ज़ाम के बारे में आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने स्टेजेस में होता है, क्या मार्क्स होती है, कितना पेपर्स होता है, किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, आपका क्या इसमें अप्रोच होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, सारी चीज़ों को। तो चैनल पे बने रहो और इस वीडियो को पूरा देखो। तो एक कलम और कॉपी लेकर के बैठो, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, जैसे जैसे मैं समझाऊंगा उसका नोट्स बनाते चले जाना और समझते जाना। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी तो छूट सकती है। इस सीरीज़ के लिए एक टैगलाइन हम लोगों ने सोचा है, जो टैगलाइन होगा हमारा लेट्स स्टार्ट द जर्नी। और इस सीरीज़ में हम लोग लेट्स स्टार्ट द जर्नी के मोटो को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन और जो यूपीएससी की जर्नी है उसको हम बहुत ही आसान बना पाएँ और आपके जर्नी को कहीं ना कहीं मैं अपना एक्सपीरियंस दे करके ईजी बना पाऊँ और आपका जर्नी थोड़ा अचीवेबल हो जाए और जो भी आपकी गोल है वो आप अचीव कर पाओ। तो बहुत हो गई बकवास की बातें, अब करते हैं काम की बातें। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। सारी चीज़ों को समझेंगे, किस स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है, कितने स्टेज में एग्ज़ाम होता है, क्या पैटर्न होता है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, कितने पेपर्स होते हैं, सारी चीज़। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम कहते हो, इसके एग्ज़ाम पैटर्न्स को अगर हम देखते हैं तो इसके एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होती है, 2 and 3। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो आपका एग्जाम होगा प्रीलिम्स का। दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा। और लास्ट स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम की। प्रीलिम्स यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट, जो पहला एग्जाम आपका होता है, ये एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ऑब्जेक्टिव यानी कि आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जाता है और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। उस ऑप्शन में से सही उत्तर आपको चुनना होता है। ओएमआर सीट दिया जाता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन के बाद ए बी सी डी, उसमें जो भी आंसर सही होता है वो आपको चूज करना पड़ता है। इतना तो आपको पता ही होगा कि ऑब्जेक्टिव किस तरीके का होता है, ठीक है। इस एग्जाम में बेसिकली 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो होता है वो हमारा होता है जीएस का पेपर यानी कि जनरल स्टडीज़ का पेपर, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसको हम लोग डिटेल्स में अपना सिलेबस वाला जो वीडियो आएगा आगे का, उसमें समझेंगे कि क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से क्या पूछी जाती है, ठीक है। तो पेपर 1 जो होता है वो जनरल स्टडीज़ का होता है। ये टोटल जो है वो 200 मार्क्स का पेपर होता है।
याद रखना 200 मार्क्स का, और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ माइनस मार्किंग भी होती है। अब माइनस मार्किंग किस तरीके से, क्या पैटर्न है उसका, तो माइनस मार्किंग होती है 4, यानी कि अगर आपने 4 उत्तर गलत किया तो आपके एक सही उत्तर का जो आंसर होगा वो भी काट लिया जाएगा। यानी कि आप अगर 4 उत्तर गलती करते हो, 4 गलत आंसर देते हो, तो आपकी जो एक सही आंसर होगी उसकी भी नंबर कट हो जाएगी। तो इस पैटर्न का माइनस मार्किंग जो है यहाँ पे होता है। इस पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का समय मिलता है। 2 घंटे में आपको इतने क्वेश्चन जो है वो बनाने पड़ते हैं। इसके बाद आपका दूसरा पेपर होता है पेपर 2, ठीक है, प्रीलिम्स का। पेपर 2 जो होता है वो होता है सीसैट का पेपर। सीसैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इस पेपर में जो है आपसे मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ये जो पेपर है ये भी 200 मार्क्स का ही होता है, और इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जानना होगा कि इस पेपर में भी माइनस मार्किंग होता है, सेम इसी पैटर्न पे, यानी कि अगर आपने 4 उत्तर गलत किया तो आपके एक सही उत्तर का आंसर भी काट लिया जाएगा। यहाँ पे भी माइनस मार्किंग का पैटर्न होता है। लेकिन ये जो सीसैट का पेपर होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। कौन सा पेपर होता है? क्वालिफाइंग पेपर। अब देखो, जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप एक कलम और कॉपी लेकर के बैठो, सारी चीज़ों को नोट करो, और लास्ट में आपको सारी डाउट क्लियर हो जाएगी, और जो भी आप नोट करोगे उसको वापस रिकॉल कर लेना, ठीक है। क्वालिफाइंग कहने का मतलब कि यहाँ पे आपको सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए होगा इस पेपर को निकालने के लिए। अब देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि जो सीसैट का पेपर होगा ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब तक आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करोगे, आप जीएस में कितना भी अच्छा क्यों ना परफॉर्म किए हो, कितना भी अच्छा मार्क्स आपका उसमें क्यों ना आ रहा हो, आप सेलेक्ट नहीं होगे। सबसे पहले जो कॉपी चेक होती है तो वहां पे आपका सीसैट का कॉपी जो है वो सबसे पहले चेक होता है। अगर आपने इसमें 33% मार्क्स लाई है, इस पेपर को क्वालिफाई किया है, उसके बाद आपकी जीएस की कॉपी चेक होगी, और इसमें जो नंबर आएगा आपका, इसी नंबर के बेसिस पे ही कट ऑफ बनता है। और अगर आपका नंबर जो आप स्कोर करोगे वो अगर कट ऑफ से ज़्यादा होगा तो आप एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि सीसैट का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए, और जब तक आप सीसैट का पेपर क्वालिफाई नहीं करोगे जीएस आपका चेक नहीं होगा, और जीएस के पेपर का मार्क्स आपका जो है वो फाइनल जो है आपका सिलेक्शन का मेन काम करेगा। तो सीसैट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हाँ सीसैट तो बस ऐसे ही है, 33% मार्क्स लाना है, क्या ही हो जाएगा, निकाल लेंगे, आराम से आ जाएगा उतना, लेकिन इतना आसान नहीं है, काफ़ी टफ होता है सीसैट का पेपर भी। कहने के लिए बहुत सारे लोग आपको, बहुत सारे टीचर्स ये कहेंगे कि हाँ 10th लेवल का मैथ पूछते हैं, बहुत ईजी सा रीजनिंग होता है, लेकिन नहीं, आपको इस पेपर के लिए भी सिंसियर रहना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैथ्स ध्यान देना होगा आपका। अगर मैथ वीक है, खास करके ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बच्चे को मैथ्स तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सीसैट को भी आप अपने एक अच्छे से स्लॉट में निकाल के रखो, और इसका भी प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहो, और जीएस तो आपको पढ़ना ही है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं बताऊं तो पिछला 2021 का अगर आप कट ऑफ देखोगे, 2021 का अगर आप कट ऑफ देखते हो तो 87.54 जो है ये थी प्रीलिम्स का कट ऑफ। अब यहाँ पे आपको याद रखना है 54 जो 87.54 है ये जनरल का कट ऑफ था, मैं जनरल का एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। आप अगर ओबीसी या एससी के क्राइटेरिया में आते हो तो इससे थोड़ा सा कम था उसका कट ऑफ। तो कट ऑफ वाली वीडियो भी मैंने बनाई हुई है जिसमें मैंने पिछले 3 साल का कट ऑफ एनालाइज किया हुआ है, और आपको ये देख करके वो वीडियो देख करके बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी के ट्रेंड में जो है वो कट ऑफ कितने बढ़ते हैं, कितने घटते हैं, कितना चाहिए होगा आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, मेंस क्वालिफाई करने के लिए, और फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए। तो जा करके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ पे मैंने यूपीएससी के कट ऑफ को भी एनालाइज किया है, और एक और वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि कितना मार्क्स चाहिए आपको, कितना रैंक चाहिए आपको यूपीएससी के एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, कि आपको किस रैंक पे कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो वो भी वीडियो हम लोगों ने बनाई हुई है, जा करके देखो, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। तो ये जो 87.54 मार्क्स है ये कहाँ से आपको निकालना होगा? इस 200 मार्क्स में से, यानी कि जीएस में से अगर आप इतना मार्क्स लाते हो या इससे ज़्यादा लाते हो तो आप प्रीलिम्स में सेलेक्ट होगे, लेकिन सीसैट में आपको 33% मार्क्स लाना होगा, ठीक है। ये पैटर्न होता है प्रीलिम्स का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई होगी, आई होप, और अगर कोई क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरोगे उसके बाद जब एडमिट कार्ड आएगी फिर आप एग्जाम देने जाओगे, तो जिस दिन एग्जाम होगा वो 2 सेटिंग्स में होगा। पहला, इस एग्जाम का 2 आवर्स में एग्जाम होगा, ठीक है, 2 घंटे का पेपर यहाँ दोगे।
उसके बाद आपको बीच में 1 से 2 घंटे का गैप मिलता है जिसमें आप अपना लंच ब्रेक या फिर जो भी आपको चाहिए वो रिफ्रेशमेंट के लिए आप वहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद फिर 2 घंटे का ये पेपर होता है, यानी कि 4 घंटे का पेपर आपको एक दिन में देना पड़ेगा। बीच में एक बार आपको गैप मिलता है आपके अपने रिफ्रेशमेंट के लिए। तो ये होता है बेसिकली प्रीलिम्स का पैटर्न। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे मेंस की तरफ। अब देखो यहाँ पे प्रीलिम्स का एग्जाम निकालने के बाद ही आपका मेंस का पेपर होगा। अगर आप इस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद आपकी मेंस की फॉर्म भराएगी जिसको आप डैफ कहते हो, वो भरना है आपको, और उसके बाद आपकी मेंस की पेपर होगी। तो मेंस का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसको अच्छे से समझना। तो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। आप अगर नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और वरना अगर वीडियो पॉज करके यहां से आप अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लो। चलो अब हम लोग बात करते हैं मेंस एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा की। मेन एक्चुअली यही एग्जाम होता है, इसी एग्जाम के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ता है। ठीक है, अब देखो ये जो एग्जाम होता है वो होता है आपका सब्जेक्टिव एग्जाम। सब्जेक्टिव यानी कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका क्वेश्चन का आंसर आपको एक अच्छे 200-250 वर्ड में जो है लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मेंस के एग्जाम का कैसा पैटर्न है? सब्जेक्टिव पैटर्न है। अब हम लोग देखते हैं कि कितने पेपर्स होते हैं मेन में। सबसे पहले आपको यहां पे समझना है कि यहां पे होता है आपका पेपर ए। ठीक है, पेपर ए जो होता है ये होता है आपका इंडियन लैंग्वेज का। कौन सा होता है? इंडियन लैंग्वेज का पेपर, यानी कि भारतीय भाषा का पेपर होता है ये पेपर जो है वो आपका कितना 300 मार्क्स का होता है। मार्क्स देख करके डर लग गया होगा, है ना, लेकिन 300 मार्क्स का होता है। और इसके बाद होता है आपका पेपर बी। पेपर बी जो होता है वो आपका होता है इंग्लिश का पेपर। ठीक है, अब आप कहोगे कि मुझे हिंदी रखनी है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश ही होगा। और इस इंडियन लैंग्वेज के बारे में मैं बता दूं थोड़ा कि इंडियन लैंग्वेज में आप सोचोगे कि कौन कौन सा लैंग्वेज मैं रख सकता हूं। ये आप चूज करोगे कि आपको कौन सा लैंग्वेज का पेपर देना है। वो कोई भी पेपर हो सकता है जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 लैंग्वेज है। उस 22 लैंग्वेज में से आप किसी भी लैंग्वेज में इस लैंग्वेज पेपर का एग्जाम दे सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपको चुनना है आप किस में देना चाहते हो। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, जो भी आप पेपर चाहते हो उसमें आप इसका एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको जानना है कि कौन कौन से लैंग्वेज होते हैं तो ऑलरेडी इस पर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन वाले सीरीज में जो है वीडियो बनाई हुई है, वहां जाकर के आप देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के प्लेलिस्ट की। वहां पे बात किया है हम लोगों ने कि टोटल हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और किस तरीके से उन सभी को इनकॉर्पोरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या स्टेटस है उन सभी की, वो सारी चीजें वहां से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा पेपर भी जो होता है वो होता है आपका इंग्लिश का पेपर। सेम ये भी जो है वो 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज आपको समझनी है कि ये जो पेपर ए और पेपर बी होता है ये भी सिर्फ क्या होता है? क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स का सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग होता था, वैसे भी सिर्फ पेपर ए और पेपर बी जो है क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको 33% मार्क्स लाना होगा इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है कि जब तक आप इसमें 33% मार्क्स नहीं लाते हो आपकी बाकी की पेपर्स जो है वो चेक नहीं की जाएगी। तो ये सभी जो पेपर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ध्यान ही नहीं देते हैं, सोचते हैं कि हाँ लैंग्वेज की पेपर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में देख लेंगे। लेकिन इस सभी को भी आपको ध्यान में रखना होगा, इसको भी आपको उतना ही सीरियसली लेना होगा जितना आप बाकी और सब्जेक्ट को लोगे। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ ही आपको डिफरेंट बना पाएगी, आपके प्रिपरेशन को सीरियस बना पाएगी, और आप इस भीड़ से थोड़ा डिफरेंट हट करके अपना तैयारी कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, मेन पेपर की बात करते हैं। यहां से शुरू होगा आपका पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 जो होता है वो आपका होता है एसए का पेपर। ठीक है, एसए का पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होता है। यहाँ पे आपको 250 मार्क्स का ये एग्जाम होता है एसए का, और आपको जो है ऐसे 1000 से 1500 वर्ड में लिखनी पड़ती है। टोटल 10 एसए जो है आपको दिया जाएगा, है ना, ग्रुप ए और ग्रुप बी करके उसका पेपर आता है। 10 में से आपको सिर्फ 2 एसए चूज करना है जो आप लिखोगे। तो 2 एसए लिखना होगा आपको एसए के पेपर में। 250 मार्क्स का पेपर होता है, एक एसए कम से कम आपको 1000 से 1500 वर्ड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पेपर 2। यहां से आपका शुरू हो जाएगा जनरल स्टडीज। पेपर 2 जो होता है वो होता है जीएस 1, यानी कि जनरल स्टडीज फर्स्ट का पेपर होता है ये, और इसमें आपको 250 मार्क्स की भी ये एग्जाम होती है। ठीक है, ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन होता है, लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं इसमें। 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस के पेपर में, और उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है ना, एक एक क्वेश्चन का एकदम इंपॉर्टेंट आपको आंसर करना ही है। अब आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ऐसे कैसे लिखना है, इन सभी लैंग्वेज पेपर को किस तरीके से अप्रोच करना है, वो सभी वीडियोस हम लोग आने वाले टाइम में इस सीरीज में ज़रूर कवर करेंगे, ताकि आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाए और समझने में ईजी हो जाए।
ठीक है। अब देखो GS1 जो पेपर होगा इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम लोग सिलेबस वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दूं तो GS1 में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, हेरिटेज एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर वगैरह ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको पूछी जाएंगी। डिटेल में हम लोग सिलेबस वाले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आपका दूसरा होता है पेपर 3। पेपर 3 जो होता है वो होता है आपका GS2 का पेपर। GS2 कहने का मतलब जनरल स्टडीज सेकेंड, है ना। ये पेपर भी आपका कितना होगा, 250 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, 250 मार्क्स का होगा। सेम पैटर्न से 20-22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। GS2 में बेसिकली पॉलिटी, आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उसके बाद गवर्नेंस वगैरह सारी चीज़ें GS2 में पूछी जाएंगी। उसके बाद आपका आता है पेपर 4। पेपर 4 जो होगा वो आपका क्या होगा, जनरल स्टडीज थर्ड, यानी कि GS3 का पेपर होता है। GS3 का पेपर भी आपका 250 मार्क्स का होगा। इसमें भी सेम पैटर्न से लगभग 20-22 क्वेश्चन पूछी जाती हैं। GS3 में अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इसमें इकोनॉमिक्स वगैरह पूछी जाती है, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी वगैरह, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह इस पेपर में पूछी जाती हैं। और उसके बाद आपका आता है पेपर 5। पेपर 5 जो होगा इसमें आपका होता है GS4, GS4, इसमें आपका होता है GS4 का पेपर। ठीक है, GS4 जो होता है वो भी आपका कितने का होता है, 250 मार्क्स का ही होगा। और 250 मार्क्स का ये जो पेपर होता है ये होता है बेसिकली एथिक्स का पेपर। ठीक है, जिसमें आप लोग एथिक्स पढ़ते हो। एथिक्स के सिलेबस को भी हम लोग देखेंगे सिलेबस वाले वीडियो में। यहां तक आपका था जनरल स्टडीज की पेपर, एसए की पेपर, इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश की पेपर। यहां तक क्लियर है? एंड आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। कमेंट बॉक्स में अभी लिख देना कि हाँ सर समझ में आ गया है, और अगर कोई क्वेरीज होगी कमेंट में पूछ लेना। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो आता है हमारा ऑप्शनल का पेपर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर इन द मेंस एग्जामिनेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होता है ऑप्शनल पेपर, यानी कि आप वैकल्पिक एक सब्जेक्ट चुनते हो जिस सब्जेक्ट का एग्जाम आपको मेंस में देना पड़ता है। और ये जो ऑप्शनल का पेपर है ये आपको ही चूज करना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शनल कितने सारे हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हो, इस पे भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। और कैसे चूज करना है ऑप्शनल, अगर कोई कंफ्यूजन है कि काफ़ी सारा सब्जेक्ट है, किसकी सिलेबस कितनी ज़्यादा वास्ट है, किस सब्जेक्ट को आप चूज़ करना आपके लिए बेटर होगा, है ना, ये सभी चीज़ें हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे हाउ टू चूज़ ऑप्शनल एंड क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शनल पेपर जो होता है, ऑप्शनल पेपर में भी आपको 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 1 जो होता है वो भी आपका क्या होता है बाबू, 250 मार्क्स का ये भी पेपर होता है। ठीक है, और ऑप्शनल पेपर 2 भी होता है, यानी कि 2 पेपर होंगे आपके, जो कि कितने मार्क्स के होंगे, 250 मार्क्स के ही ये भी पेपर आपके होंगे। ऑप्शनल 2 भी आपका 250 मार्क्स का ही पेपर होगा, यानी कि टोटल 250 मार्क्स का ऑप्शनल होता है। देखो अब हम लोग टोटल अगर इस सभी का करते हैं, यानी कि जितना पेपर 1 से लेकर के पेपर 5 प्लस ऑप्शनल दोनों का नंबर अगर जोड़ देते हैं तो टोटल मार्क्स जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है 1750 मार्क्स। यानी कि अब देखो आपको इस दोनों का क्यों नहीं जोड़ा आपने, इसलिए नहीं जोड़े क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, ये आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपके जीएस की ये सारी पेपर्स चेक होंगे। तो सोच लो आप इसमें कितना भी अच्छा आंसर क्यों ना लिखे हो, कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किए हो, लेकिन जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं करोगे इन दोनों पेपर्स को, फिर यहाँ पे आपका अच्छा परफॉर्मेंस भी कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन हाँ, उतना टफ ये नहीं होता है, आप इसको अच्छे से निकाल सकते हो अगर ठीक गाइडेंस आपको मिलेगी, ठीक आप रिसोर्सेज फॉलो करोगे तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे, इतना मार्क्स आप अचीव कर लोगे। और ये जो पेपर्स होती हैं इन सभी पे आपको अपना बेस्ट देना होगा, 100% देना होगा। अब देखो अब यहाँ पे भी जो है मेंस का भी कट ऑफ निकलता है, मेंस का कट ऑफ निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे तो 2021 का कट ऑफ जो था वो कितना था, 745। ठीक है, ये था 2021 का कट ऑफ। अब 745 मार्क्स आपको 1750 में लाने होंगे मेंस के मेरिट लिस्ट में आने के लिए। ठीक है, अगर आप 1750 में से इतना मार्क्स लाते हो, मैं जनरल का ही बता रहा हूं, तभी आप मेंस क्वालिफाई करोगे। अब आप सोचोगे कि 1750 में से सिर्फ 745 तो बहुत कम नंबर से मैं तो ले आऊंगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि यूपीएससी में बहुत बड़े बड़े दिग्गज आए हुए हैं, इतने मार्क्स किसी के नहीं आते हैं। इसमें मार्क्स लाना मतलब बहुत ही मुश्किल काम है, इतना मार्क्स भी बहुत ही ज़्यादा टफ है लाना। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि इतना मार्क्स आपको नहीं लाना होगा 1750 में से, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पेपर्स में से, तब आप मेंस क्वालिफाई करोगे। तो ये था मेन पैटर्न मेंस का। ठीक है, आने वाले सिलेबस की वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि किस में क्या पूछा जाता है, क्या सिलेबस होनी चाहिए, और उसके बाद बुक लिस्ट वाले वीडियो में हम लोग पूरे
मतलब आप कह सकते हो कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में जो भी रिक्वायर्ड बुक्स होनी चाहिए कि आपको विदाउट कोचिंग कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, अपने इस सीरीज़ में कवर करेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। आप किसी भी एरिया में रह करके तैयारी कर रहे हो, मैं आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा जहाँ से आप इजीली किसी भी चीज़ को मंगवा सकते हो। आप दिल्ली से कुरियर करवाना चाहते हो, वो भी मैं बताऊंगा कि आपको दिल्ली से कैसे कुरियर करवाना है अपना रिसोर्सेज। मतलब सारी चीज़ें, ये सीरीज़ का मकसद ही यही है कि आपके प्रिपरेशन जर्नी को हम लोग बहुत ही आसान बना पाएँ। और जो भी आप सोच रहे हो कि अगर आप कोचिंग करने के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, या फिर जो भी चीज़ें, कोई भी आपकी अगर प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, फाइनली मेंस हम लोगों ने देख लिया। आप अगर अभी तक नोट्स नहीं बनाए हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर नोट्स बनाना तो वीडियो पॉज करके कर लो। इसके बाद हम लोग इंटरव्यू पे पहुंचेंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो तब आपकी एग्जाम होगी इंटरव्यू की। अब देखते हैं इंटरव्यू का क्या पैटर्न होता है, कैसे इसके एग्जाम होते हैं। ठीक है, चलो अब हम मान लेते हैं कि आपने मेंस भी क्वालिफाई कर लिया है। अब आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू खींच के यहाँ लेके आते हैं और यहाँ पे समझते हैं बीच में एकदम से कि इंटरव्यू जो है वो कैसे होती है। अब देखो, इंटरव्यू जो होता है वो आपने कई बार वीडियोस वगैरह में तो देखा ही होगा, यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे, कि आप देख रहे होगे कि सामने 4-5 लोग बैठे हुए हैं और वो एक कैंडिडेट से क्वेश्चन सवाल जवाब कर रहे हैं। तो ये बेसिकली वाइवा होता है। वाइवा यानी कि ओरली होता है आपका, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है। इसीलिए इसको पीटी यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि जैसे आप मेंस क्वालिफाई करोगे, फिर आपको इंटरव्यू कॉल आता है और इंटरव्यू देने आप जाते हो। इंटरव्यू जो है वो दिल्ली में ही होगा, उसका कोई सेंटर डिसाइड नहीं होता है। दिल्ली के यूपीएससी भवन में आपका, यानी कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भवन है, जो ऑफिस है, जो बिल्डिंग है, वहीं पर कंडक्ट होती है। और आपको इंटरव्यू का भी डेट डिसाइड किया जाता है कि आपके इंटरव्यू किस दिन किस पैनल के अंदर है। यानी कि वहाँ पर एक हेड पैनल होंगे, उनके नाम से जो है वो पैनल का नाम डिसाइड होता है और ऐसे आपकी इंटरव्यू होती है। ये जो इंटरव्यू होता है वो टोटल आपको कितने मार्क्स का होता है, याद रखना 275 मार्क्स, ठीक है। 275 मार्क्स आपका इंटरव्यू का होगा। इसमें आपको कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको बस इतना जानना है कि 5 लोग बैठते हैं या 4 लोग बैठते हैं, आप जाकर के बैठते हो यहाँ और आपसे जो है वो सवाल जवाब यहाँ पे की जाती है। और जितना अच्छा आप सवाल जवाब दोगे उतने अच्छे आपको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे मार्क्स मिल गए तो आपको ये जानना होगा कि कितने में आपका फाइनल सिलेक्शन यानी कि मेरिट लिस्ट में आप आओगे। तो ये जानने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं दूंगा एक एग्जांपल, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स का कट ऑफ 2021 का मैंने कितना बताया था आपको, 87.54, ठीक है, ये जनरल का बताया था। मेंस का कट ऑफ मैंने आपको कितना बताया था, 745, ठीक है। टोटल कितना मार्क्स में से, 200 में से आपको इतने लाने हैं, और यहाँ पे कितना मार्क्स में से, 1750 में से आपको इतना मार्क्स लाना होगा मेंस क्वालिफाई करने के लिए। और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। क्या बनता है, फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल कट ऑफ जो यूपीएससी का 2021 का था वो कितना था, याद रखना 953 का। अब आप कहोगे कि 953 किस में से, तो याद रखना कि 1750 प्लस 275 जो है जुट जाता है। तो 1750 और 275 को हम लोग ऐड कर देते हैं तो टोटल मार्क्स कितना बन जाएगा हम लोग का, 2025। यानी कि इंटरव्यू प्लस मेंस मिला करके 2025 मार्क्स का आपका फाइनल मार्क्स बनता है, टोटल मार्क्स बनता है, जिसमें से आपको 953 लाने होंगे। यानी कि पिछली बार 21 में जो है लाना था आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए। अब इससे जितना ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाओगे आप, उस बेसिस पे आपको उतना अच्छा रैंक मिलेगा। और किस रैंक पे क्या पोस्ट मिलेगी मैंने बताया है, वीडियो बना हुआ है, जा करके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। किस रैंक पे आपको आईएएस मिलेगा, किस पे आपको आईपीएस मिलेगा, आईएफएस किस पे मिलता है, आईआरएस किस पे मिलता है, ये सभी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस करी हुई है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल हम लोगों ने यूपीएससी एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया है। प्रीलिम्स भी देख लिया, मेंस भी देख लिया, इंटरव्यू भी देख लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा इन सभी चीज़ों के सिलेबस को एनालाइज करेंगे, एक एक वर्ड समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअली में एग्ज़ाम की डिमांड है, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस रिसोर्सेज से पढ़ना है, वो उसके बाद में देखेंगे हम लोग। लेकिन अगला वीडियो जो है वो हमारा सिलेबस का होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक करना, और आप बताना कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। जितना अच्छा कमेंट में रिस्पॉन्स होगा उतनी जल्दी अगली वाली वीडियो आ जाएगी। तो फाइनली हम लोगों ने एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया। अगर अब भी कोई क्वेरीज है डेफिनेटली पूछो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। या फिर आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे जा करके फॉलो कर सकते हो, वहाँ मुझे डीएम करो, ठीक है। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अपने आईडी का,
वहाँ जाओ, वहाँ फॉलो करो, DM करो, कोई क्वेश्चन पूछना है वहाँ पे आपको तुरंत आंसर मिलेगा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीति शिक्षा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर, मिहिर ठाकुर साइनिंग ऑफ।